बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज की कहानी, आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि आप तक काफ़ी हक़ाइक़ जो दुनिया पहुँचा रही है, हम भी हमारी स्क्रीन से आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, हर ज़ुबान पर आजकल एक ही किस्सा है। दो दोस्तों की कहानी जिन्होंने एक मिसाल पैदा की पूरे लाहौर शहर में कि इन जैसा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। लेकिन अचानक एक ख़बर आती है कि पाकिस्तान के एक खूबसूरत नौजवान शहर लाहौर में जो मुकीम था, बालाज टीपू ट्रकों वाला, उसका कत्ल हो गया। बहुत ज़्यादा दुख हुआ लोगों को, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, छानबीन हुई। और जब छानबीन हुई तो पता चला कि उसका दुश्मन उसका वो दोस्त रहा जो उसके टुकड़ों पे पलता रहा, जिससे वो अपने भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत करता था, उससे बहुत ज़्यादा लगाव था और उसके ऊपर इतना एतमाद था, उसकी हर खुशी को वो अपनी खुशी समझता था। नाज़रीन, उसकी शादी से लेकर उसके हनीमून तक, उसकी उम्रे की अदायगी तक का जो ख़र्चा था, वो इस ख़ानदानी नौजवान, खूबसूरत नौजवान, मैं शहीद कहूँगा उसको, बालाज टीपू ट्रकों वाला, वो उठाता था। नाज़रीन, एहसन शाह एक ऐसा बदनमा किरदार था जिसने दोस्ती के नाम पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया कि शायद ही वो कभी धुल सके। नाज़रीन, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि इस रिश्ते में आप बेवफाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्ती इतनी वफ़ादार, इतनी खूबसूरत एक रिश्ता है कि उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन इस नौजवान ने चंद पैसों की खातर एक ऐसे नौजवान का कत्ल करवा दिया जो कि पूरे शहर लाहौर की जान था, एक चॉकलेटी हीरो था। हालांकि ना तो वो कोई फिल्म स्टार था, ना ही वो कोई गुलूकार था, ना ही वो क्रिकेटर था। बस उसका एक किरदार था, एक अच्छा एहसन अंदाज था जो पूरी लाहौरी कौम को वो दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ था। नाज़रीन, कहानी इस तरह है कि तीन दोस्त, एक हमारे शहीद बालाज, दूसरा एहसन शाह जो इस वक्त अपने अंजाम को पहुंचा है, वो भी मालिक हकीकी के पास जा पहुंचा है, बल्कि बालाज के पास वो पहुंच चुका होगा और पता नहीं किस मुंह से वो उसका सामना कर रहा होगा। तीसरा दोस्त कैसर बट। एक दोस्त ने बेवफाई की इंतहा कर दी और एक दोस्त वफादारी की इंतहा कर रहा है और करता रहेगा। नाजरीन, ये कैसर बट है कौन? कई लोग उसको कहते हैं ये अंडरवर्ल्ड का डॉन है, कई लोग कहते हैं ये कब्ज़ा ग्रुप माफिया है, कोई कहते हैं कि ये बहुत बड़ा बदमाश है। आज वीर जी की स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे कि कैसर बट है कौन। नाजरीन, कैसर बट एक अमन पसंद नौजवान है, एक पीस मेकर है और इसकी फैमिली के बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो एक बेहतरीन, नफीस, पढ़ी लिखी फैमिली का ये चश्मो चराग है। नाजरीन, लखोडैर गांव से इस बब्बर शेर नौजवान का ताल्लुक़ है और ये अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा भाई है। वो कहते हैं जिसको अल्लाह पाक इज़्ज़त से नवाजता है या जिसको ज़्यादा अक्ल अता करता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो बड़ा हो, ये सबसे छोटा है। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको अपने माँ बाप की, अहले मोहल्ला की, दोस्तों की, पूरे इलाके की, बल्कि पूरे शहर लाहौर की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक ने इसको इतनी इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। नाजरीन, ये 6 भाई हैं। सबसे बड़े भाई इनके अनवार भट्ट साहब थे जो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी थे। नाजरीन, वो इतना प्यार करने वाला शख्स था, लेकिन
उनका भी मर्डर हो गया। फिर इनके एक ऐसे नौजवान इनके भाई जिनका नाम बाबर सुहेल भट्ट था, जिसने ना सिर्फ इस गांव का नाम पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि सियासत की दुनिया में भी एक झंडा गाड़ दिया। नाजरीन, बाबर सुहेल भट्ट जो हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर हम एक एपिसोड करेंगे और उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बचपन की चीज़ें, उनकी जवानी की चीज़ें आपकी नज़र करेंगे। अभी हम कैसर भट्ट साहब के बारे में आपको बताएं कि कैसर भट्ट, काफ़ी सारे लोगों को वहम है कि कैसर भट्ट जो है वो इस केस से विड्रॉ कर जाएगा। काफ़ी सारे वीलॉग्स मैंने लोगों के सुने कि लोग कह रहे हैं कि वो डर जाएगा। तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में ये बताता चलूँ कि ये एक पढ़ी लिखी, गैरतमंद और दलेर फैमिली का नौजवान है। ये जिसके साथ वफा करते हैं निभाते हैं। जहाँ तक डर की बात रहेगी तो जिस गांव का ये रिहायशी है, जिस गांव का ये नौजवान है, जिस लखोडैर की मट्टी का ये बेटा है, उस मट्टी में खौफ नाम की चीज़ है ही नहीं। नाज़रीन, अगर लोगों की ये क़यास आराई है कि कैसर भट्ट खौफज़दा हो जाएगा तो ये उनकी भूल है, क्योंकि डर इनके घर की दासी है। ये डरने वाला बच्चा ही नहीं है, ये डरने वाला नौजवान ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, कैसर सुहेल भट्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि इसके साथ इनके माँ बाप की दुआएं तो हैं ही हैं, पूरे इलाके की, पूरे शहर लाहौर की दुआएं हैं, और जिसके साथ दुआएं होती हैं बुराई उसको छू भी नहीं सकती। नाजरीन, ये वो फैमिली है जिसको अहले इलाका ने ज़बरदस्ती कहा कि आप सियासत में आइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमन पसंद, इवन मोहल्ले में अगर किसी को सुई भी चुभ गई है तो ये पूरी फैमिली उसकी इयादत के लिए पहुंच जाती। स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स मैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनके एक और भाई हैं जो इस वक्त माशाल्लाह सियासत में भी बहुत उनका कद है, बहुत नाम है, इसरार भट्ट साहब। वो बाकायदा हमारे इस जो लखोडैर गांव है उसके नौजवानों को क्रिकेट में, हॉकी में, जो भी कोई स्पोर्ट्स होती थी उनमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली ये फैमिली थी। ये एक पढ़े लिखे बाप की औलाद हैं। इनके वालिद साहब भी एक पढ़े लिखे स्कूल टीचर थे और बेहतरीन ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, उनको भी कत्ल कर दिया गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद इस अमन के सफ़ीर ने क्या किया कि इन्होंने सबको माफ़ कर दिया। अपने भाई, अपने वालिद मोहतरम, इन सब के कत्लों को माफ़ करके सुलह का अलम उठाकर ये सुलह के करने के लिए दरवाज़ों पर पहुंच गए। और आज लाहौर में जो आपको अमन नज़र आ रहा है वो इन्हीं शेर बरादरी की तरफ से एक तोहफ़ा है पब्लिक के लिए। बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और कर्ब में है इस वक्त भट्ट बरादरी, क्योंकि उन्होंने बालाज को अपना भाई, अपना बेटा बनाया हुआ था। नाजरीन, बालाज एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि ना तो किसी के साथ उसका कोई खून का रिश्ता भी था, वो भी बालाज को उसके मरने पर रोया है। पूरा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में था कि उसके साथ ये इतना बड़ा हाथ किसने कर दिया। इस वक्त जो बातें चैमगोइयाँ हो रही हैं, जो मीडिया के आप ऊपर सुन भी रहे हैं कि ये केस जो है कहाँ तक जाएगा, तो जब तक बालाज के जो कातिल हैं वो कैफरे किरदार तक नहीं आते, शहर लाहौर अमन का गहवारा नहीं बनता, ये फैमिली और हमारी लाहौर पुलिस जो इस वक्त नौजवान क़यादत के ऊपर इन्हिसार है उनका, वो इस केस को देख रही हैं और लाहौर के अमन के लिए हमारी पंजाब पुलिस, हमारी लाहौर पुलिस स्पेशली इसके ऊपर बहुत फोकस करके बैठी हुई है। नाजरीन, अब वो पुराने दौर की पुलिस नहीं है जो तेज़ी से काम करने से कतराती थी। अब नौजवानों के ऊपर डिपेंडेंट है सारा कुछ। हमारी नौजवान पुलिस जो है वो इस केस को लुक आफ्टर कर रही है और बहुत जल्द लाहौर को, असल लाहौर जो लाहौर था
जो लाहौरियों ने अपना लाहौर जैसे देखा हुआ था वैसे ही लाने के लिए हमारी हुकूमत पंजाब, हमारी पुलिस, हमारे ऐसे सोशल सियासी समाजी शख्सियात जिनमें कैसर भट्ट, इसरार भट्ट लोग ये शामिल हैं, ये वापस इस शहर का सुकून, इसका अमन लाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनके साथ पूरा लाहौर है, इनके साथ पूरे लाहौर की आवाम है, इनका पूरा गांव है। और दूसरी बात आपको ये बताता चलूँ नाजरीन कि जो थ्रेड्स हैं, जो धमकियां हैं या कुछ गलत फहमियाँ हैं कि ये ख़ानदान किसी खौफ में मुब्तला हो जाएगा, तो आपको बताता चलूँ कि ये ख़ानदान खौफ नाम की चीज़ को अपने इर्द गिर्द मंडलाने भी नहीं देता। इनके साथ बहुत सारी मोहब्बत है, बहुत सारी दुआएं हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा वाक़या मैं आपको शेयर करूँगा। मेरा इत्तफ़ाक़ हुआ शहर लाहौर में जाने का एक शूटिंग के सिलसिले में। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई तो मुझे कोई रिक्शा, कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो एक वैगन वहाँ से गुज़री रूट की, तो मैं और मेरे कैमरामैन टीम हम सारे उसमें बैठे। हमने बॉर्डर पे शूट के लिए जाना था, हमें वहाँ पर बैठे तो वहाँ पर एक नौजवान लड़की उस गाड़ी में बैठी, तो किसी ने उसके साथ कोई हूट की, कोई बात की। तो आपको ईमानी कलामी में बात कर रहा हूँ, उस वक्त बाबर सुहेल भट्ट ज़िंदा थे। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं बाबर सुहेल भट्ट के इलाके की हूँ और वो अपने इलाके की ख़वातीन को बहनों से ज़्यादा इज्जत देता है। मैंने उस लड़की की इस बात पर कान उठाए और उसकी बात को मैंने बड़े गौर से सुना। ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब पे सख्ता तारी हो गया और उन्होंने एक जुमला बोला, सब ने एक आवाज़ में, कि अल्लाह उस नौजवान का भला करे जो बेटियों को इतना तहफ़्फ़ुज़ और इतना खुद एतमाद कर रहा है। ये वो फैमिली है। अगले एपिसोड में आपको मज़ीद चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि लखोडैर की ये जो भट्ट बरादरी है, ये कैसर भट्ट और उनकी जो फैमिली है, उनके बारे में आपको और भी बहुत सारी मालूमात देंगे जो हम एक जर्नलिस्ट की हैसियत से चाहते हैं कि आप तक पहुँचे। ये हमारा फ़र्ज़ भी है। नाज़रीन, मेरे चैनल को, जो मेरा फेसबुक पेज है, मेरा वीर जी चैनल है, अपने कमेंट्स हमें लाजमी दीजिए। आज की स्टोरी के बारे में आपने लाजमन कमेंट्स देने हैं। बलाज के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए भी आपने आवाज़ उठानी है। और जो दोस्ती के नाम पर एक दाग लग चुका है पाकिस्तान में, इस वक्त हर बंदा उसी चीज़ की डिस्कस कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला दोस्ती वापस उसी एतमाद में खड़ा करेगा कैसर सुहेल भट्ट, और कैसर भट्ट दोस्ती का एतमाद पूरी दुनिया में वापस बहाल करेगा, क्योंकि एक दोस्त ने अगर गद्दारी की है तो दूसरा दोस्त वफ़ादारी की इंतहा को छू लेगा। इस दुआ के साथ कि दोस्ती सलामत रहे, कभी भी ऐसा वाक़या आप दोबारा कभी भी ऐसा वाक़या दोबारा ना सुने। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।